हाय गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर और जेपी पावर में। देखिए गाइस, आज का दिन महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि आज के दिन जेपी पावर की जो बोर्ड मीटिंग है वो देखने को मिली है एंड उस बोर्ड मीटिंग का जो आउटकम है वो हम इस वीडियो में देखेंगे क्योंकि हमारी उम्मीद इस तरीके से थी कि भाई जो अदानी पावर है ना, क्योंकि अदानी पावर के अधिग्रहण के बाद ये फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है, तीसरी एजीएम है जहाँ पे हमें कुछ बोर्ड में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, क्या बोर्ड में बदलाव देखने को मिले हैं? क्या अदानी पावर ने जेपी पावर में कुछ बदला है? तो वो हम इस वीडियो में जानेंगे। बोर्ड मीटिंग का जो आउटकम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो इंपॉर्टेंट गाइस कि हमारा जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं रहेगा। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च जरूर करें क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो दोनों ही कंपनी का जो प्रदर्शन है पिछले 1-2 महीने से देखा जाए कुछ खास नहीं है। हालांकि अदानी पावर ने पिछले 6 मंथ में बढ़िया जो परफॉर्म करके दिखाया है। रिजल्ट की बात करूँ मैं, रिजल्ट दोनों कंपनियों के बढ़िया देखने को मिले, बट परफॉर्म अभी के टाइम इक्वल देखने को नहीं मिल रहा है। तो चल क्या रहा है वो थोड़ा जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपडेट समझते हैं। देखिए गाइस, बोर्ड प्रबंधन में बदलाव तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कार्यकाल समाप्त, यानी कि कंपनी अधिनियम के तहत अपना अधिकतम कार्यकाल पूरा करने के बाद वंदना आर सिंह ने 24 जुलाई को स्वतंत्र निदेशक पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। वार्षिक सामान्य बैठक 31वीं एजीएम जो कि 30 जुलाई को आयोजित की गई है। यहाँ पे देखिए, तिमाही नतीजे यानी कि क्वार्टर फर्स्ट हाल ही में घोषित किए गए हैं। नतीजों के बाद कंपनी पर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। नेट प्रॉफिट 68% की ग्रोथ के साथ देखने को मिला है और रेवेन्यू लगभग 12% की वृद्धि के साथ नजर आया है। शेयर बाजार अपडेट की बात करूँ मैं तो देख सकते हैं कहाँ पे कंपनी अभी के टाइम घूम रही है। इसके साथ अदानी पावर की, देखो मैं जेपी पावर को लेकर खास बात करूंगा, बट यहाँ पे पहले जो नॉर्मल अपडेट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अदानी पावर को लेकर क्या है, तो अदानी पावर ने फंड जुटाने को लेकर योजना बनाई है जिसमें आपको पता है 3 से 4 बिलियन डॉलर वो जुटा सकता है। लगभग यहाँ पे 15,000 करोड़ का कुल यहाँ पे फंड रेजिंग की प्लान है। हालांकि अप्रूवल 1 लाख करोड़ का इसको मिला हुआ है एंड म्यूचुअल फंड और संस्थागत इन्वेस्टरों का अदानी समूह के शेयरों में, जिसमें अदानी पावर भी शामिल है, इनमें कुल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक का जो ऑल टाइम हाई स्तर है इन्वेस्टमेंट का वो पार कर गया भाई। देखिए अदानी पावर ने हाल ही में अपने गैर परिवर्तन डिबेंचर यानी कि NCDS के जरिए 7,500 करोड़ रुपए सफलतापूर्वक जुटाए। जयप्रकाश अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी, तो आपको पता है कि 24% हिस्सेदारी अदानी पावर के पास है। बोर्ड और प्रबंधन में फेरबदल का असर, तो देखिए हाल ही में मनोज गौर के इस्तीफे और स्वतंत्र निदेशक वंदना आर सिंह का कार्यकाल पूरा होने के बाद आज की बैठक मुख्य रूप से कंपनी के रूटीन प्रशासनिक कामकाज, कॉरपोरेट गवर्नेंस और शेयरधारकों से जुड़े प्रस्तावों पर केंद्रित रह सकती है। इसके बाद देखा जाए क्वार्टर फर्स्ट नतीजे, चूँकि कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में अपने शानदार नतीजे पेश किए हैं जिसमें नेट प्रॉफिट 68% बढ़ा, इसलिए बाजार में माहौल काफ़ी हद तक अभी के टाइम स्थिर देखने को मिल रहा है। देन इसके बाद देखा जाए तो नए निदेशक की नियुक्ति, तो देखिए बैठक में 3 निदेशक यानी कि 3 नए जो निदेशक है वो नियुक्त किए गए हैं, उन पर मोहर लगी है। तो पहला है यहाँ पे सावन जेंदर पटेल, इसके बाद देखा जाएगा इस तो जयदेव नंदा और इसके बाद नरेश तेलुगु। तो गाइस इनकी बोर्ड में नियुक्तियों के प्रस्ताव को शेयरधारकों के सामने रखा गया है। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूर्व चेयरमैन कमीशन और कॉस्ट ऑडिटर, यहाँ पे मतलब इनका देखा जाए तो इनको लेकर भी अपडेट है। तो पूर्व चेयरमैन मनोज गौर को 4 करोड़ रुपए के कमीशन पे आउट के प्रस्ताव को कॉस्ट ऑडिट यानी कि फीस की मंजूरी का भी फैसला लिया गया है। क्वार्टर फर्स्ट नतीजों की पुष्टि, बैठक में शेयरधारकों ने हाल ही में आई पहली तिमाही के नतीजों को मंजूर, मतलब यहाँ पे नतीजों की जानकारी दी जिसमें कंपनी का शुद्ध लाभ देख सकते हैं कि कहाँ तक पहुँचा। इसके बाद ई वोटिंग नतीजे, तो ई वोटिंग 27 से 29 जुलाई के बीच हो चुकी है एंड सेबी नियमों के अनुसार यहाँ पे एजीएम के पास हुए सभी प्रस्तावों को वोटिंग परसेंटेज का आधिकारिक फाइनल रिजल्ट यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में BSE और NSE पर अपलोड कर दिया जाएगा कि भाई कंपनी में क्या यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आज ई वोटिंग मतलब यहाँ पे जो बोर्ड मीटिंग का आउटकम देखने को मिला, जिसमें बोर्ड में आप देख सकते हैं बोर्ड प्रबंधन में फेरबदल का असर, यहाँ फेरबदल हुआ जिसमें नए निदेशक की नियुक्ति मोहर लगी, जिसमें 3 नए निदेशक यहाँ पे बताए जा रहे हैं एंड निदेशकों पर यहाँ पे मतलब कहा जाए तो इनका नाम रखा गया। आप देखते हैं इनमें क्या देखने को मिलता है। बाकी गाइस रही बात अदानी ग्रुप अदानी पावर और जेपी पावर की, तो दोनों कंपनियां गाइस यहाँ पे आगे के प्लान पर काम कर रही है एंड अदानी पावर का तो प्लान आपको पता ही है
कि 2032 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे 45 गीगावाट, इसको बढ़ाकर इन्होंने 47 गीगावाट तक अपना जो लक्ष्य है वो रखा हुआ है। देखते हैं क्या कंपनी पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती है। हालांकि इसमें जेपी पावर का भी इन्वॉल्वेशन देखने को मिला है, क्योंकि जेपी पावर भी इसका ही पार्ट है एंड जेपी पावर भी इसमें जो कि कैपेसिटी इंक्रीज है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो इस तरीके से आज हमें देखने को मिला। बाकी गाइस अगर आगे कुछ अपडेट आता है अदानी पावर, जेपी पावर या अदानी ग्रुप या कोई भी मार्केट को लेकर, मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। सो आप अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से कोई सेल बाय या प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं है, सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।